हो सकती है किडनी और गॉल ब्लैडर में। किडनी की पथरी सामान्य तौर पर आसानी से निकल जाती है, लेकिन पित्त के थैली की पथरी न सिर्फ कठिनाई से निकलती हैं, साथ में इसके कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी अगर आप स्टोन के दर्द से परेशान हैं, चाहे वो किडनी में हो, गॉल ब्लैडर में हो, तो उसका समाधान क्या है और क्यों हाल के दिनों में ये संख्या बढ़ रही है, ऐसे कई सवालों को लेकर हम डॉक्टर सिराज अहमद से बातचीत करेंगे, जो कि एसएसकेएम के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक जाने माने चिकित्सक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, खासकर गॉल ब्लैडर के लिए वो काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अक्सर आपने पथरी की समस्या के बारे में सुना होगा। पथरी की समस्या मुख्य रूप से शरीर के दो अंगों में हो सकती है, किडनी और पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर। किडनी की पथरी सामान्य तौर पर आसानी से निकल जाती है, लेकिन पित्त के थैली की पथरी न सिर्फ कठिनाई से निकलती है, साथ में इसके कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। पित्ताशय की थैली पेट के दाहिने तरफ लीवर के नीचे स्थित एक छोटा सा अंग होता है। इस अंग का मुख्य कार्य पित्त को जमा करना है। पित्त हरे पीले रंग का तरल होता है, जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। इस अंग में पथरी बन जाने के कारण लोगों को कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या होती है। गॉल ब्लैडर में पथरी की वजह से लक्षण की बात करें तो आमतौर पर जी मिचलाना, उल्टी, पेशाब का रंग गहरा होना, पेट में अचानक तेज दर्द होना, दस्त, खट्टी डकार। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अनुसार 80% लोगों में साइलेंट गैस स्टोन की समस्या होती है। इसका मतलब है कि उनमें न तो दर्द का अनुभव होता है और न ही लक्षण दिखाई देते हैं। इन मामलों में एक्सरे या पेट की सर्जरी के दौरान पित्ताशय की पथरी का पता चलता है। और हमारे साथ डॉक्टर सिराज अहमद जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सीधा सा सवाल यह है कि आखिर इतनी संख्या में आज के समय में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन क्यों होते हैं और ये गॉल ब्लैडर का कितना बड़ा महत्व है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। ये राइट साइड में लीवर के नीचे ये रहता है, ठीक है। ये इसका बेसिकली काम होता है बाइल, जिसको हम लोग पित्त बोलते हैं, उसका स्टोरेज। जैसे कि मैं आपको एक एनाटॉमी के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल जैसे कि हम लोग का ऑर्गन है, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूं। ये ऑर्गन है, ये देखिए, ये लीवर है। ये लीवर के नीचे ये देखिए, ये जो पित्त है, ये गॉल ब्लैडर। जी जी, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर यहाँ से लीवर से निकल के इसमें स्टोर होता है जी। तो ये सिर्फ, और ये हम लोग खाने का स्टमक है, इसमें से स्टोर होता है। जब हम लोग खाते हैं, इसमें फूड आता है, तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करके पित्त को इस रास्ता में दे दिया जाता है, ताकि हम लोग का खाना जो है वो पच पाए। हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का गॉल स्टोन का एनाटॉमी हुआ, ठीक है। और एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और भी एक दूसरा स्पेसिमेन है। ये हमारा स्टोन है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में हम इस पार्ट को काट के अलग कर देते हैं, बाकी जो सिस्टम रहता है वो पूरा रहता है। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है सिर्फ स्टोरेज और बाइल, पित्त को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो आज ये मेन फंक्शन है गॉल ब्लैडर का। मेरा दूसरा सवाल ये था कि आखिर आज के समय में बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान होते हैं और इतनी संख्या में क्यों ये केसेस आ रहे हैं स्टोन के गॉल ब्लैडर में? देखिए गॉल ब्लैडर जो है टोटली अभी जो लाइफस्टाइल है, गॉल ब्लैडर का जो बाइल है, बाइल कंसंट्रेट ज्यादा हो रहा है, उसमें कैल्सिफिकेशन होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के स्टोन बन जाते हैं। तो अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, ठीक है, ये अब बहुत सीडेंटरी हो गया है। हम लोग हाई सैचुरेटेड फैट खाना खा रहे हैं, इंक्रीज्ड ओबेसिटी ज्यादा हो जा रही है, और फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। इन सब से क्या होता है, हम लोग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा ले रहे हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बाइल के थ्रू
स्टमक में आते हैं। तो यदि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो हम लोग आपका उसमें वो कोलेस्ट्रॉल जमा होके स्टोन बन जाता है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, खास करके सुनिएगा, आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इंसिडेंस ऑफ गॉलस्टोन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स जो आती हैं यूएससी कराने के बाद गॉलस्टोन लेके आती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गॉल ब्लैडर स्टैसिस हो जाता है, गॉल ब्लैडर का मूवमेंट नहीं होता है। तो एक जगह यदि स्टैसिस हो जाए, एक जगह काम कम करे, तो वहां पाइल जमा होता है, और जहां भी जमा होगा तो कैल्सिफिकेशन होता है, स्टोन बनता है। और आजकल ओसीपीज भी एक अलग कारण है। ओसीपीज जो इंटेक जो फीमेल्स लेती हैं, तो ओसीपी जो एस्ट्रोजन है वो गॉलस्टोन फॉर्मेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं। आजकल लोग जो रैपिड डाइटिंग कर रहे हैं, रैपिड वेट लॉस, तो रैपिड वेट लॉस इज ऑल्सो मेजर रीजन टू फॉर गॉलस्टोन फॉर्मेशन। एक सवाल और है कि अगर कोई, जैसे हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनको अगर गॉल ब्लैडर में पत्थर है तो उनको क्या करना चाहिए, कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब तक मेडिसिन के जरिए रहना चाहिए, इसके बारे में क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अभी जैसे आपने बताया, अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन 80% पेशेंट्स का गॉलस्टोन हो सकता है। ठीक है, तो सबको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। एक्सीडेंटल यूएसजी कराते जब जाते हैं कोई और रीजन की वजह से, तो उसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन मिलता है। तो हम लोगों में कहा गया है या गाइडलाइंस है कि असिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, 5-6 एक्सेप्शंस है, जिसमें एक एक्सेप्शन है पोर्सिलियन गॉल ब्लैडर, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट इन द वॉल। दूसरा है आपका पॉलिप, मतलब छोटा ट्यूमर वॉल में, छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन या सिंगल स्टोन मोर देन 2 सेंटीमीटर। तो ये सब या किसी पेशेंट जिसका डायबिटीज या कोई कोमोर्बिडिटीज है, ठीक है, तो वो सब पेशेंट्स में हम लोग असिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन होते हुए भी हम लोग ऑपरेशन करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बहुत फास्ट बढ़ जाती है। और दूसरी रीजन है कि दूसरा जिसका पेन है, जिसका सिम्टम्स है, उनमें हम ज्यादा एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरीज के लिए जाइए। एक सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर हम ऑपरेशन करा लेते हैं तो अगर गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया तो हमारा खाना नहीं पचेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ऐसे सवाल भी रहते हैं और जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग पूछते भी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत फ्रिक्वेंट, मैंने समझ लीजिए कि 80% ऑफ द पेशेंट्स मेरे से ये क्वेश्चंस करते हैं। मतलब मुझे इसके लिए एक फॉर्मेट बना देना पड़ा, क्योंकि मोर देन 200 ऑपरेशंस में गॉलस्टोन पर मंथ करता हूं, तो 150-160 इसको एक्सप्लेनेशन, यही सेम क्वेश्चंस रहता है। एकदम सही क्वेश्चन आपने पूछा। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, मैंने क्या बोला, गॉलस्टोन का फंक्शन होता है स्टोर करना, सिर्फ उसको स्टोर करना फंक्शन हुआ, उसको तैयार करना फंक्शन नहीं हुआ। और बाइल का काम है, बाइल जो जी बाइल का काम है जो कि लीवर में बढ़ता है और लीवर से निकलता है। फैट सॉल्युबल एसिड विटामिन लाइक ADEK, उसको ऑब्जर्वेशन कराना है। हम लोग जॉन्डिस जो जिसको पीलिया बोलते हैं हम लोग, वो उसको बाहर निकालने का काम है बाइल का, नॉट गॉल ब्लैडर। अब जैसे गॉल ब्लैडर हम निकाल दिए, तो गॉल ब्लैडर के पास में ही जो CBD होता है, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने स्पेसिमेन दिखाया था, ये गॉल ब्लैडर है, इससे ये रास्ता है, इसको CBD बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन जो है ये चीज ले लेता है। ठीक है, मैं दूसरे स्पेसिमेंस में आपको दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, इसमें सब कुछ प्रोड्यूस होता है बाइल, और इसमें स्टोर होता है। इसमें स्टोर होकर जब हम खाते हैं तो यहां से ये इधर जाता है, तो हम लोग यहां से इस पोर्शन को निकाल देते हैं, बट ये रह जाता है। तो ये जो ट्यूब रहता है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं हम, इसका फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये ले लेता है। फिर तो चलिए सर, चूंकि यहाँ स्टोर होता है और यहाँ से निकलता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, और चूंकि वक्त की कमी है, हम लोग बात करेंगे और भी आगे, लेकिन एक आखिरी सवाल, कब तक इसे अवॉइड किया जा सकता है ऑपरेशन को, और अगर अवॉइड करते हैं तो क्या हो सकता है?
दर्द के केस देखिए गॉल स्टोन यदि असिम्टोमेटिक है तो हाँ, गॉल स्टोन आप यदि है असिम्टोमेटिक है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि इसमें स्टोन है तो कॉम्प्लिकेशन इसका यदि होता है, छोटे छोटे यदि स्टोन है तो गॉल ब्लैडर से निकल के यदि पैंक्रियास में जाके अटक जाए तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करता है, जो कि पेट का एक सीवियर इमरजेंसी है, जिसका मोर्टेलिटी मोर देन 50% है, 50 से 60% है। तो गॉल स्टोन का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि यदि स्टोन अटक जाता है तो गॉल ब्लैडर में पस हो सकता है, गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है, उसमें छेद होके पित्त जो है बाहर निकल सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। यदि सिम्टोमेटिक है तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, छोटे छोटे स्टोन है तो करा लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत संक्षेप में जल्दी बिल्कुल जल्दी थोड़ा चलते चलते आप बताए, चूंकि हम लोग शुरुआत किए थे कि खाने पीने की हैबिट, अगर स्टोन से बचना है तो खाने पीने की हैबिट को लेकर क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में, चूंकि वक्त एकदम नहीं है। एकदम शॉर्ट में बोलूंगा क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने में जो नहीं खाना, अवॉइड करना, प्रोसेस मीट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स है, रिफाइंड ग्रेन्स है, आपका रेड मीट है, हाई फैटी डाइट है, पोटैटोज है, शुगर है, ये सब अवॉइड करना है। और लेना है हाई फाइबर डाइट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप जूस लीजिए, लो फैट डाइट लीजिए, ठीक है। और लाइफस्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग एक्सरसाइज आपका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गॉल स्टोन प्रिवेंशन के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक लंबा समय आप रहते हैं अपने ओटी में और हमेशा तो आप व्यस्त ही रहते हैं, कितने रिक्वेस्ट के बाद आपने एक वक्त दिया है जिसमें आपने हमारे दर्शकों को बताया कि स्टोन क्यों होता है और इस स्टोन से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब तक ऑपरेशन को अवॉइड किया जा सकता है, किस सिम्टम में, ये सब कुछ आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।